मार्शल यूनिवर्स के लास्ट पार्ट में हमने देखा था लिंगडोंग एंसेस्ट्रल तलिस्मन पे लगे शील्ड को तोड़कर उसे लेकर वहां से भाग जाता है, मगर टैंगशा अपनी आर्मी के साथ उसका पीछा करता है और टैंगशा की आर्मी ने लिंगडोंग को हर तरफ से घेर लिया था। और तभी टैंगशा एक स्नीक अटैक करता है जिससे टेंगली के साथ साथ लिंगडोंग भी पूरी तरीके से घायल हो गया था और अपनी जान बचाने के लिए लिंगडोंग xiaoyan और मिस्टर डाओ के साथ नीचे शुआनयिन वैली में कूद जाता है। अब एपिसोड की स्टार्टिंग उसी सीन से होती है जहाँ पर लिंगडोंग xiaoyan पर बैठकर तेजी से शुआनयिन स्ट्रीम वैली के अंदर जा रहा था, जहाँ बहुत सारी एनर्जी फैली हुई थी। वहाँ बहुत ही ज्यादा ठंड थी, इतनी ज्यादा कि उसे खुद मिस्टर डाओ भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और इन तीनों की हालत खराब होती जा रही थी। तीनों तेजी से नीचे की ओर गिर रहे थे। तभी लिंगडोंग को सामने डेंजर दिखाई देता है, जिसके लिए लिंगडोंग xiaoyan को आगाह करता है। इस एनर्जी फ्लक्चुएशन से लिंगडोंग और xiaoyan दोनों ही अलग हो गए थे। लिंगडोंग आवाज लगाकर xiaoyan को अपने पास बुलाता है तो xiaoyan लिंगडोंग की ओर बढ़ने लगता है, मगर ये एनर्जी फ्लक्चुएशन इतनी ज्यादा थी कि वो कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। और तभी मिस्टर डाओ लिंगडोंग को सतर्क रहने को कहते हैं, मगर इससे पहले कि लिंगडोंग कुछ समझ पाता, एक बड़ा सा पत्थर आकर लिंगडोंग को हिट कर देता है, जिससे टकराकर लिंगडोंग अनकॉन्शियस हालत में नीचे वैली में गिर रहा था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम अगले सीन में लिंगडोंग को वैली में नीचे बेहोश पड़ा देखते हैं, जहां अचानक ही उसकी आंखें खुलती है। लिंगडोंग को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। तभी उसे मिस्टर डाओ की आवाज सुनाई देती है, जो उससे कहते हैं, बच्चे तुम होश में आ गए। मिस्टर डाओ वहीं लिंगडोंग के साथ थे, जिन्हें देखकर लिंगडोंग उठने की कोशिश करता है तो मिस्टर डाओ उसे ऐसा करने से मना करते हैं और बताते हैं, तुम बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम बिल्कुल भी मूव मत करो। जिस पे लिंगडोंग मिस्टर डाओ से पूछता है कि हम कहाँ हैं, तो मिस्टर डाओ से बताते हैं, हम शुआनयिन स्ट्रीम वैली के अंदर हैं और ये जगह बहुत ही शांत है, यहाँ टैंगशा और उसकी आर्मी नहीं आ सकती, इसलिए अभी के लिए हम बिल्कुल सेफ हैं। जिस पे लिंगडोंग मिस्टर डाओ से कहता है, अच्छा हुआ आपने इस जगह को खोज लिया, नहीं तो आज हम सभी मारे जाते। तो मिस्टर डाओ उसे बताते हैं, ये प्लेस मैंने नहीं, उस स्टोन ने खोजा है जो तुम्हारे पास है। ये सुन लिंगडोंग उस गोल्डन स्टोन को बाहर निकालता है, उनका याद आता है जो इस वक्त उनके साथ नहीं था और उस एनर्जी फ्लक्चुएशन में कहीं खो गया था। लिंगडोंग इतनी जख्मी हालत में भी उसे खोजने जाने लगता है, क्योंकि उससे डर था कहीं xiaoyan टैंगशा और उन एविल्स के हाथ न लग गया हो। ये सोच लिंगडोंग घबराते हुए खड़ा हो जाता है, मगर वो बहुत ही सीरियसली इंजर्ड था। तो मिस्टर डाउ से कहते हैं, लड़के मैंने तुमसे कहा था ना मूव मत करना, तुम जितनी बुरी तरीके से इंजर्ड हो यही बहुत बड़ी बात है कि तुम जिंदा बच गए और तुम xiaoyan को अंडरएस्टिमेट कर रहे हो। भूलो मत, वो एक मॉन्स्टर है जिसने ब्लड बैड ड्रैगन के ब्लड को पिया है, उसके पास मिस्टीरियस पावर्स हैं, तो अगर देखा जाए तो तुम्हारे मुकाबले उसके जिंदा रहने के चांसेस ज्यादा हैं। ये सुन लिंगडोंग थोड़ा शांत होते हुए कहता है, तुमने सही कहा, xiaoyan धीरे धीरे काफी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, इसलिए हमें अभी के लिए बस इस जगह से निकलने का सोचना होगा। जिस पर मिस्टर डाओ लिंगडोंग से कहते हैं, लड़के तुम अभी ज्यादा मत सोचो, ये सब हम बाद में देखेंगे, पहले तुम्हें इस वक्त खुद को हील करना होगा। ये सुनकर लिंगडोंग तुरंत ही खुद को हील करने के लिए वहाँ बैठ जाता है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही ज्यादा कोल्ड था। जिस पर मिस्टर डाओ बताते हैं, ये जरूर यहाँ फैली यिन एनर्जी की वजह से हो रहा होगा। मिस्टर डाओ कुछ सोचने लगते हैं और उन्हें एक आइडिया आता है, तो वो लिंगडोंग से क्यानकुन बैग बाहर निकालने को कहते हैं और अब लिंगडोंग फौरन इस बैग को निकालकर मिस्टर डाओ को देते हुए पूछता है, तुम इसका क्या करोगे। मिस्टर डाओ बताते हैं, मैं तुम्हें 200 प्योर युआनडेन उधार दे रहा हूँ, लेकिन लिंगडोंग को ये बहुत ही बड़ी कीमत लगती है। तो मिस्टर डाओ से कहते हैं, बच्चे इस वक्त तुम्हारा हील होना बहुत ही जरूरी है। ऐसा कहते हुए मिस्टर डाओ ने उस बैग को खोलकर पूरे युआनडेन एनर्जी को वहाँ फैला दिया था, जिससे उन्होंने वहाँ पर एक क्वेंचिंग युआनशुआन फॉर्मेशन क्रिएट कर दिया था, जिसके बीच में बैठा था लिंगडोंग। और अब मिस्टर डाओ दोबारा लिंगडोंग को एनर्जी गैदर करके खुद को हील करने के लिए कहते हैं और इस बार ये काम कर रहा था, लिंगडोंग खुद को हील कर पा रहा था। मिस्टर डाओ बताते हैं, ये एक मैजिकल फॉर्मेशन है जो यहाँ पर फैली हुई एविल एनर्जी को अलग कर रहा है, जिससे तुम हील कर सकते हो। मगर लिंगडोंग को अभी भी लग रहा था कि 200 प्योर युआनशुआन पिल्स बहुत ही ज्यादा बड़ी कीमत है। तो मिस्टर डाओ लिंगडोंग से कहते हैं, लड़के तुम तो बहुत ही ज्यादा कंजूस हो, इस वक्त मैं तुम्हें बस इतना एडवाइस दूंगा कि तुम जल्द से जल्द खुद को हील कर लो, क्योंकि ये फॉर्मेशन सिर्फ 5 घंटे ही रहने वाला है। और अब ये सुनकर लिंगडोंग इतने सारे प्योर युआनशुआन को वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो तुरंत ही कल्टीवेट करना शुरू कर देता है और ऐसा करते हुए उसे काफी वक्त बीत चुका था। लिंगडोंग अभी भी कल्टीवेट कर रहा था, जिसमें खुद मिस्टर डाओ भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उसे देखते हुए उसकी मदद कर रहे थे। और हम देखते हैं लिंगडोंग हील होने लगता है, उसकी बॉडी पर लगी सभी इंजरी ठीक हो रही थी। ये देखकर मिस्टर डाओ सरप्राइज थे, इस लड़के ने तो सिर्फ 2 घंटों के अंदर
अंदर ही खुद को पूरी तरीके से हील कर लिया और अब फाइनली लिंगडोंग का कल्टीवेशन कंप्लीट हो चुका था, जिसके बाद लिंगडोंग भी खुद को काफी बेहतर महसूस कर रहा था। जो देखकर मिस्टर डाओ उससे पूछते हैं क्या अब तुम ठीक हो? लिंगडोंग बताता है हाँ, मेरी सारी इंजरी हील हो चुकी है और मेरी ब्लड में बह रही एनर्जी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिससे मैं खुद को काफी ज्यादा पावरफुल महसूस कर रहा हूँ। सच में तुम्हारा बनाया मैजिक सर्कल तो कमाल का था, लेकिन अब मुझे शियाओयान को ढूंढने जाना होगा, मगर कैसे? क्योंकि इस वक्त तो मैं शियाओयान की एनर्जी तक को महसूस नहीं कर पा रहा। मिस्टर डाओ बताते हैं ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर फैली हुई यिन एनर्जी तुम दोनों की एनर्जीज को कनेक्ट होने से ब्लॉक कर रही है, मगर मेरे पास एक आइडिया है। और ये सुनकर लिंगडोंग मिस्टर डाओ से उस आइडिया के बारे में पूछता है, तो मिस्टर डाओ बताते हैं कैसा रहेगा अगर हम यहीं पर एंसेस्ट्रल तलिस्मन को रिफाइन कर दे। तो ये सुनकर लिंगडोंग तो थोड़ा सरप्राइज हो गया था, क्योंकि ये जगह तो पहले से ही काफी ज्यादा डेंजरस थी, जिसपे मिस्टर डाओ बताते हैं हम इस बात का फायदा उठा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पहले से ही एनर्जी का एक बैरियर बना हुआ है, तो बाहरी फोर्सेस यहाँ नहीं आ सकती, जिससे हम काफी हद तक सेफ हैं। क्योंकि जैसे ही तुम इस एंसेस्ट्रल तलिस्मन को ओपन करोगे, इसमें से भयानक एनर्जी फ्लक्चुएशन होगा। अब लिंगडोंग को भी ये आइडिया अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो जानता था पिछली बार जब टैंगशा ने इस तलिस्मन के शील्ड को ब्रेक करने की कोशिश की थी, तो इसमें से भयानक एनर्जी रिलीज हुई थी, जिसने बाकी फोर्सेस को भी अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया था। अब मिस्टर डाओ कहते हैं सही पकड़े हो, अगर किसी को भी इस सिंबल के बारे में पता चल गया तो ये तलिस्मन बहुत ही डेंजरस फोर्सेस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। और इस बात से लिंगडोंग भी सहमत था, इसलिए वो एंसेस्ट्रल स्टोन को बाहर निकालता है, जिसके अंदर से वही एल्डर ब्लैक आई बाहर आते हैं, जो आते साथ ही कहते हैं जिसे ये तलिस्मन नहीं पहचानेगा उसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। इस बात पर लिंगडोंग सबसे पहले तो अपने फोरहेड के सिंबल को अपनी पहचान बताता है। ये देखकर एल्डर ब्लैक आई कहते हैं आखिरकार एंसेस्ट्रल तलिस्मन वापस अपने इनहेरिटर के पास पहुंच गया। ये देखकर लिंगडोंग सबसे पहले तो एल्डर ब्लैक आई को ग्रीट करता है, जहां ब्लैक आई बताते हैं अगर तुम्हें ज़ूफू ने नहीं चुना तो तुम्हें ये ट्रेजर नहीं मिलेगा। ये सुन लिंगडोंग थोड़ा सरप्राइज था कि इसका क्या मतलब हुआ, जिसपे एल्डर ब्लैक आई बताते हैं ये ट्रेजर खुद अपने मालिक को चुनेगा, अगर इसने तुम्हें चुना तभी तुम पास होगे। तभी मिस्टर डाओ लिंगडोंग को बताते हैं एंसेस्ट्रल तलिस्मन कोई आम ट्रेजर नहीं है, क्योंकि एक बार मैंने सुना था एक पियरलेस स्ट्रॉन्ग मैन ने इस एंसेस्ट्रल तलिस्मन को फोर्सफुली रिफाइन करने की कोशिश करी थी, मगर इस ट्रेजर की हेवनली फ्लेम ने उसे जलाकर राख कर दिया। और मैंने इस ट्रेजर को पहली बार देखा है, तो मुझे ये नहीं पता कि इसमें कौन कौन सी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए तुम्हें पहले से ही मेंटली प्रिपेयर होना होगा, जिसके लिए लिंगडोंग बिल्कुल तैयार था। ये देखकर एल्डर ब्लैक आई उस ट्रेजर को ओपन कर देते हैं और हम सामने एक बड़ी सी एनर्जी बॉल को देखते हैं, और यही था उस ट्रेजर का ओरिजिनल फॉर्म, जो कि बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। इससे पहले कि मिस्टर डाओ लिंगडोंग से कुछ कह पाते, लिंगडोंग की मेंटल स्ट्रेंथ उस एंसेस्ट्रल तलिस्मन के अंदर एंटर कर चुकी थी, लेकिन मिस्टर डाओ को लिंगडोंग की फिक्र होने लगती है और वो लिंगडोंग से कहते हैं लड़के जिंदा। वहीं दूसरी ओर हम लिंगडोंग को उस एंसेस्ट्रल तलिस्मन के अंदर देखते हैं, लेकिन ये लिंगडोंग की ओरिजिनल बॉडी नहीं थी, ये बस उसकी मेंटल स्ट्रेंथ थी। लिंगडोंग की ओरिजिनल बॉडी तो बाहर मिस्टर डाओ के सामने थी। इस वर्ल्ड में लिंगडोंग को कुछ भी दिखाई नहीं देता है, सब डार्क ऑरे से घिरा हुआ था। लिंगडोंग खुद में सोचने लगता है कि वो ज़ूफू को कैसे पहचानेगा, क्योंकि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लिंगडोंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे आगे क्या करना चाहिए। वो सोचता है क्या ये किसी तरीके का टेस्ट है। तभी अचानक ही लिंगडोंग को अपने सामने एक पर्सन दिखाई देता है, तो लिंगडोंग भागकर उसके पास जाता है और उससे बुलाता है, जिसपे वो पर्सन पलटता है जो कि एक स्पिरिट बॉडी थी। और उसे देखकर लिंगडोंग भी थोड़ा घबरा गया था और वो पूछता है तुम क्या चीज हो, जिसपे वो स्पिरिट बॉडी बताती मैं डार्कनेस ऑफ पावर हूँ। ये सुनकर लिंगडोंग समझ चुका था जरूर यही डिवोरिंग एंसेस्ट्रल तलिस्मन है, जिसकी स्पिरिट बॉडी कहती है अब जब तुम यहाँ पहुँच चुके हो तो इसका मतलब हुआ कि एल्डर ब्लैक आई ने तुम्हें परमिशन दिया होगा, लेकिन देखना ये है क्या तुम इस पर खड़े उतरते हो। ऐसा कहते हुए स्पिरिट बॉडी वहाँ मौजूद सारी डार्क एनर्जी को लिंगडोंग की बॉडी में डाल देती है, ये बताते हुए कि तुम अपने सारे सेंसेस को खो दोगे और हमेशा के लिए इसी डार्क प्रिजन में कैद हो जाओगे। और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम मिस्टर डाओ को देखते हैं, जिन्हें लिंगडोंग का इंतजार करते हुए कम से कम 3 महीने बीत चुके थे, मगर लिंगडोंग ने अभी तक हल्की सी भी हलचल नहीं की थी और खुद मिस्टर डाओ को पता नहीं था कि अंदर क्या चल रहा है। उन्हें लिंगडोंग के साथ अपनी भी बहुत फिक्र हो रही थी, क्योंकि अगर लिंगडोंग उस एंसेस्ट्रल तलिस्मन से बाहर नहीं आया तो मिस्टर डाओ हमेशा के लिए यहीं पर कैद हो जाएंगे, जो वो बिल्कुल
बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। मिस्टर डाओ यही सब सोचकर परेशान हो रहे थे कि तभी वहाँ पर कुछ वोल्फ मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर मिस्टर डाओ काफी खुश हो गए थे क्योंकि अब वो उन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करके अपना टाइम पास कर सकते थे। और ये सोचते हुए मिस्टर डाओ उन सभी मॉन्स्टर्स पर अटैक कर देते हैं और उन पर कूद पड़ते हैं फाइट करने के लिए। वहीं अब दूसरी ओर हम लिंग डोंग को एंसेस्ट्रल तलिस्मन के अंदर देखते हैं, जहाँ लिंग डोंग एक स्पिरिट की तरह दिखाई दे रहा था जिसकी पूरी बॉडी में डार्क एनर्जी बह रही थी। लिंग डोंग को ऐसा फील हो रहा था जैसे उसे इस एंसेस्ट्रल तलिस्मन में कैद हुए 100 साल बीत चुके हैं। लिंग डोंग बहुत ही ज्यादा पेन में था। वो सोच रहा था आखिर मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, बहुत तकलीफ हो रही है। लिंग डोंग वहाँ से बाहर निकलना चाहता था मगर कैसे। तभी अचानक लिंग डोंग को अपने पीछे लाइट दिखाई देती है जैसे कि उसके लिए एक दरवाजा खुल गया हो। उसे देख लिंग डोंग उसकी ओर भागता है मगर उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। जैसे ही लिंग डोंग उस लाइट की ओर बढ़ता है अचानक ही सीन चेंज हो जाता है और लिंग डोंग की आंखें खुलती हैं तो वो इस वक्त अपनी बहन कियान टेन के साथ था, जो उससे पूछती है ब्रदर आपको क्या हुआ। लिंग डोंग चौंक कर उठकर बैठ जाता है। उसे लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। किन उसे बताती है ब्रदर आप कंफ्यूज हो गए हो, आप हमारे घर पर हो। ये देखकर लिंग डोंग को बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था कि वो सच में अपने घर पहुंच गया है। तभी उसे सामने उसके फादर और ग्रैंडफादर दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर लिंग डोंग बहुत खुश हो गया था। लिंग डोंग के फादर लिंग डोंग और उसकी बहन के लिए कुछ खास लेकर आए थे, जिसके लिए लिंग डोंग जैसे ही अपने फादर की ओर बढ़ता है उससे पीछे से एक आवाज सुनाई देती है जो लिंग डोंग को बुला रही थी। लिंग डोंग जैसे ही पलटता है उससे पीछे डार्क वर्ल्ड दिखाई देता है जहां मिस किंगजू थी, जिन्हें अपनी आंखों के सामने देख लिंग डोंग बिल्कुल शॉक हो गया था और वो सोचने लगता है मिस किंगजू यहाँ कैसे। किंगजू लिंग डोंग से कहती है मैंने उम्मीद भी नहीं की थी कि तुम अभी तक इतने ज्यादा वीक हो, तुम तो आज भी वही एरोगेंट लड़के हो जिससे सिर्फ बातें करने आती है। ऐसा कहते हुए मिस किंगजू वहाँ से गायब हो जाती है। लिंग डोंग उन्हें रोकने की कोशिश करता है मगर उससे पहले ही मिस किंगजू गायब हो चुकी थी। लिंग डोंग गुस्से में कहता है मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा मैं पावरफुल हूँ। वो ये बोल ही रहा था कि तभी उसे लैंगटियान की इमेज दिखाई देती है जो कहता है तुम बस इतना दिखा सकते हो कि तुम बहुत ही कमजोर हो जो हमेशा अपनी शेल में रहता है। जिस पे लिंग डोंग गुस्से में उससे कहता है मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी दूसरी ओर लिंग डोंग के फादर उसे अपनी पास बुलाने लगते हैं, लेकिन अब ये सब देख लिंग डोंग इतना तो समझ चुका था ये बस एक इल्यूजन है। लिंग डोंग को दुख हो रहा था काश ये सब सच होता। और अब लिंग डोंग उदास होते हुए वापस उसी डार्क वर्ल्ड की ओर लौटने लगता है और लौटते हुए कहता है फादर कियान टेन मैं वापस जरूर आऊंगा, मैं एक बार फिर अपने लिन फैमिली लौटूंगा, मगर इस वक्त मुझे डार्कनेस की ओर ही जाना होगा क्योंकि यही मेरा पाथ है। लिंग डोंग खुद को डार्क पावर के साथ मर्ज करने लगता है जिससे वहाँ जबरदस्त एनर्जी फ्लक्चुएशन होती है और अब लिंग डोंग तेजी से उस स्पेस को पार करने लगता है जिससे वो स्पेस अब टूटने लगा था और अब फाइनली लिंग डोंग उस स्पेस को तोड़कर उसके कैद से आजाद हो जाता है और बाहर निकल आता है। साथ ही वो एक दूसरे स्पेस में पहुंच गया था जहां लिंग डोंग के सामने एंसेस्ट्रल तलिस्मन की स्पिरिट खड़ी थी जो लिंग डोंग से कहती है लड़के मैंने उम्मीद भी नहीं की थी कि तुम यहाँ तक पहुँच पाओगे, तुमने ये कैसे किया। जिस पर लिंग डोंग कहता है क्या मैंने इस टेस्ट को पास कर लिया है। जिस पर स्पिरिट बताती है हाँ और आज से तुम इस एंसेस्ट्रल तलिस्मन के इनहेरिटर यानी कि उत्तराधिकारी के रूप में याद रखे जाओगे और अब मैं भी तुम्हारे साथ मर्ज हो जाऊंगा। ये बोलते ही स्पिरिट लिंग डोंग को अपनी ओर खींचकर उसके साथ मर्ज हो जाती है। आगे वो स्पिरिट लिंग डोंग से कहती है अब तुम इस एंसेस्ट्रल तलिस्मन के डिसेंडेंट हो। जब हेवन और अर्थ में उथल पुथल होगी या किसी भी तरीके की घटना घटेगी तो इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। वहीं लिंग डोंग के माथे पे लगा वो सिंबल निकलता है जिससे वहाँ बहुत सारी एनर्जी गैदर हो गई थी और वो सारी एनर्जी लिंग डोंग के सर में जाने लगती है। ये सीन कमाल का लग रहा था और अब सीन प्रेजेंट वर्ल्ड में आता है जहां मिस्टर डाओ जमीन पर नल्ले पड़े थे क्योंकि उनके पास कुछ करने को नहीं था। मिस्टर डाओ पिछले 6 महीने से लिंग डोंग की फिजिकल बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे थे जिसमें उन्होंने बहुत सारे बीस्ट को मारा था जो लिंग डोंग पर अटैक करने आए थे, लेकिन अब मिस्टर डाओ काफी बोर हो गए थे क्योंकि इतने टाइम
बीतने के बाद भी लिंगडोंग ने कोई भी मूवमेंट नहीं करी थी और वो अभी भी रिट्रीट में था। जहां मिस्टर डाओ ये सब सोच ही रहे थे कि तभी वहां पेड़ पर एक बड़ा सा भयानक स्पाइडर उतरता है जो लिंगडोंग के सामने आ गया था उसे खाने के लिए। वो जैसे ही लिंगडोंग पर अटैक करने चलता है, पीछे से मिस्टर डाओ उस पर अटैक कर देते हैं। मिस्टर डाओ कहते हैं, अरे ओ स्पाइडरमैन के चचेरे भाई, तुम्हें दिख नहीं रहा, ये मिस्टर डाओ की टेरिटरी है, तेरे बाप की नहीं। और अब यहाँ मिस्टर डाओ को पता चलता है कि ये असल में एक 8 आई डीमन स्पाइडर है जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। मिस्टर डाओ ने उम्मीद भी नहीं की थी कि ऐसा भयानक क्रिएचर यहाँ आ जाएगा। अब वो डीमन स्पाइडर तेजी से मिस्टर डाओ पर अटैक करने आता है, जिससे बचकर मिस्टर डाओ भी उस पर काउंटर अटैक कर रहे थे। तभी मिस्टर डाओ को आइडिया आता है कि वो इस डीमन स्पाइडर को अपने पीछे बुलाकर लिंगडोंग से दूर ले जाएंगे। वो ऐसा ही करने लगते हैं, लेकिन वो डीमन स्पाइडर तो मिस्टर डाओ का भी बाप था। वो स्पाइडर मिस्टर डाओ की चाल समझ जाता है, इसलिए वो फौरन पलटकर लिंगडोंग की ओर जाने लगता है। ये देखकर मिस्टर डाओ भी उसके पीछे जाते हैं, लेकिन डीमन स्पाइडर अपने पिछवाड़े से मिस्टर डाओ पर एक ट्रैप अटैक करता है जो मिस्टर डाओ को ट्रैप कर लेता है। मिस्टर डाओ मूव भी नहीं कर पा रहे थे और अब डीमन स्पाइडर मिस्टर डाओ के पास आकर उसे मारने ही वाला था कि तभी एक पिंक कलर की एनर्जी उस डीमन स्पाइडर को जकड़ लेती है और फिर उस एंसेस्ट्रल तलिस्मन का पोर्टल उस स्पाइडर को अपने अंदर खींच लेता है। मिस्टर डाओ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन तभी वहाँ अपीयर होती है लिंगडोंग की स्पिरिचुअल बॉडी और अब मिस्टर डाओ समझ जाते हैं कि लिंगडोंग ने उस स्पाइडर को ठिकाने लगा दिया है। मिस्टर डाओ फौरन खुद को आजाद कर लिंगडोंग के पास आते हैं। मिस्टर डाओ गुस्सा होते हुए कहते हैं, अच्छा हुआ तुम बाहर आ गए, 6 महीने बीत चुके हैं, क्या तुम्हें अंदाजा भी है 6 महीने मैंने कैसे सरवाइव किया होगा? जिस पर लिंगडोंग हैरान होते हुए कहता है, क्या सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं? लेकिन जब मैं उस एंसेस्ट्रल तलिस्मन में था तो मुझे ऐसा लगा जैसे 100 साल बीत गया हो। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं कभी वहां से बाहर नहीं आ पाऊंगा। जिस पर मिस्टर डाओ कहते हैं, ऐसा लगता है कि तुम्हारी बॉडी को अंदर बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ी है, लेकिन फाइनली तुमने उस एंसेस्ट्रल तलिस्मन को सक्सेसफुली रिफाइन कर लिया है और अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरा तुम्हारी स्पिरिचुअल बॉडी को तो देखो, तुम कम से कम हाई लेवल मैजिशियन लेवल पर तो होगे ही। और तुम अपनी फिजिकल बॉडी की फिक्र मत करना, वो मेरी प्रोटेक्शन में बिल्कुल सलामत है। जिसके लिए लिंगडोंग मिस्टर डाओ को शुक्रिया कहता है। जिस पर मिस्टर डाओ कहते हैं, शुक्रिया बोलकर रुलाएगा क्या पगले, अब तुम अपनी फिजिकल बॉडी में वापस चले जाओ। जिस पर लिंगडोंग तुरंत अपनी फिजिकल बॉडी में आ जाता है। तो मिस्टर डाओ पूछते हैं कि अब तुम कैसा फील कर रहे हो? जिस पर लिंगडोंग कहता है, ऐसा लग रहा है कि पिछले 6 महीने में युआन लिन इम्प्रूव नहीं हुई है। जिस पर मिस्टर डाओ कहता है, तुम्हारी बॉडी पिछले 6 महीने से डेड थी, फिर भी तुम मूव कर पा रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है। तो लिंगडोंग भी कहता है, सही कहा, चलो अब हम इस जहन्नुम से बाहर निकलते हैं। मुझे शाओयान की फिक्र हो रही है, वो कैसा होगा। और अब लिंगडोंग और मिस्टर डाओ शुआनयिन वैली से बाहर निकलने लगते हैं। अगले सीन में हम वैली के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ टैंगशा अभी भी डेरा डाले लिंगडोंग का इंतजार कर रहा था। तभी नीचे से काओजेन आता है जो टैंगशा को बताता है कि मैंने पिछले 1 महीने में ये फिगर आउट किया है कि लिंगडोंग का वो बीस्ट शाओयान हर कुछ दिन में ऊपर आता है और मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक वो बीस्ट आज ऊपर जरूर आएगा और उसे पकड़ने के लिए मैंने बहुत सारे वॉरियर्स को छिपकर तैनात कर रखा है। मुझे पूरा यकीन है आज हम उस बीस्ट को पकड़ लेंगे। तभी हम देखते हैं शाओयान शुआनयिन वैली से बाहर आ जाता है, जहाँ शाओयान ने टैंगशा के एक वॉरियर को मारकर मुंह से पकड़ा होता है, जिसे वो जमीन पर पटक देता है। तो टैंगशा अपने वॉरियर को ऑर्डर देता है शाओयान को पकड़ने का, जिस पर सारे वॉरियर्स शाओयान को घेर कर एक साथ उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। और इसी सस्पेंस के साथ में हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।